बेटा सुन, मैं तुझसे दिल से बात कर रही हूं। जैसे माँ अपनी जान से प्यारे बच्चे को समझाती है, वैसा ही हर बात को ध्यान से सुन और समझ, क्योंकि ये बातें तेरा जीवन बदल सकती हैं। ये बातें तुझे अंदर से मजबूत बनाएंगी। ये बातें तुझे सच की राह दिखाएंगी, जिन पर चलकर तेरा जीवन उज्जवल होगा। जब मैंने पहली बार तुझसे बात की थी, जब मैंने वह वीडियो बनाया था, तब भी मैंने तुझसे यही कहा था कि जिसने भी तुझे धोखा दिया है, जिसने भी तुझसे बेईमानी की है, जिसने भी तेरा विश्वास तोड़ा है, उसका अंत, उसका सर्वनाश नजदीक है। वो बर्बाद होने वाला है। यह कड़वा सच है बेटा, और तुझे अपने कर्मों को फेस करना होगा। कर्मा कोई बच नहीं सकता। ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, और ये हमेशा आता है, चाहे वक्त लगे, लेकिन आता जरूर है। इसलिए अपने कर्मा से भागना मत, उनका सामना कर, क्योंकि वही तुझे सच्चा रास्ता दिखाएगा। तू रॉयल है बेटा, और याद रख, कोई भी तुझे रॉयल कहे या ना कहे, खुद तुझे अपने आप को रॉयल मानना होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि तू रॉयल है, और ये सच है, क्योंकि रॉयल बनने के लिए तुझे बाहरी तारीफों की जरूरत नहीं होती। रॉयल होना अपने आत्मविश्वास में होता है, अपने तेज में होता है, अपनी पहचान में होता है। तू सूर्य की तरह है, और सूर्य कभी अपने प्रकाश को कम नहीं करता, क्योंकि उसका अस्तित्व उसी प्रकाश में है। इसे समझ बेटा, कभी भी अपनी लाइट, अपने तेज को कम मत कर। कभी कभी लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तेरे तेज को कम करने की, तेरे उजाले को धूमिल करने की, लेकिन तू याद रख, जैसे सूर्य खुद को कम नहीं करता, वैसे ही तुझे भी अपनी रोशनी को कम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जब तू खुद अपनी पहचान नहीं करेगा, अपनी शक्ति को नहीं समझेगा, तो कैसे तेरा अस्तित्व कायम रहेगा। ये तेरा कर्म है, ये तेरा फर्ज है कि तू जागे, उठे और अपनी पूरी ताकत से अपना काम करे, अपनी चमक को फैलाए। और सुन, तेरे हेटर्स, तेरे विरोधी जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तुझे गलत समझते हैं, उनसे कोई बात मत कर। उनकी बातें तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वे तेरी ताकत को नहीं समझते। वे केवल अपने अहंकार को पालते हैं, अपनी नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। उनके शब्द तुझे चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक तुझे खुद पर भरोसा है। उनका जलन करना, तुझसे लड़ना, ये उनकी कमजोरी है, न कि तेरी ताकत। तू सुन, तेरे हेटर्स के बारे में बात करते हुए जो तुझसे उल्टा सीधा बोलते हैं, जो तुझसे नफरत करते हैं, याद रख, उनकी नकारात्मकता उनके अंदर की कमजोरी है। वे कहते हैं कि तू हमेशा बुरा बोलता है, कि तू झूठ बोलता है, कि तू अच्छा नहीं है। लेकिन अगर तू अपने काम में सच्चा है, अपने कर्मों में ईमानदार है, तो उनकी बातें तुझे हिला नहीं सकती। क्योंकि असली जीत तो तब होती है जब तू अपने आत्मसम्मान को नहीं खोता, जब तू अपनी असलियत को नहीं छोड़ता। तुझे समझना होगा कि ऐसे लोग जो तेरे पीछे तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे असल में खुद से लड़ रहे होते हैं। वे डरते हैं, वे असुरक्षित हैं। इसलिए उनका झगड़ा, उनकी नकारात्मकता तेरे लिए कोई खतरा नहीं है। बस उनसे दूरी बनाए रख। अब बेटा, मैं तुझसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हूं, जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जजमेंट। हाँ, जजमेंट का कार्ड तेरे जीवन में आया है। इसका मतलब है तेरे कर्मों का फल तुझे मिलना शुरू होगा। जो तूने बोया है वह तू काटेगा। इसीलिए खुद को तैयार कर, अपनी आत्मा को साफ कर, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना शुरू कर। जजमेंट हमेशा सच्चाई को सामने लाता है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। जीवन में अचानक परिवर्तन आने वाला है, तुझे खुद को इसके लिए तैयार रखना होगा। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, लेकिन वह जरूरी होता है।
क्योंकि यही परिवर्तन तुझे बेहतर बनाएगा। तेरी तकलीफें, तेरी समस्याएं, तेरी संघर्ष की कहानी सब कुछ बदलने वाला है। तू खुद देखेगा कि तेरी जिंदगी में कई नए अवसर, कई नए रास्ते खुलेंगे जो पहले कभी नहीं दिखे थे। अब सुन, तेरे भाग्य में जीत लिखी है, तेरी तकदीर में विजय है। अगर तू अपने अंदर की शक्ति को पहचानेगा, अगर तू अपने मन की सोच को सकारात्मक बनाएगा, जब तू खुद से कहेगा कि मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, तो तेरा मन पूरी तरह से तेरे साथ होगा। तेरी सोच तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह मत देना। अगर तू सोचता रहेगा कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब उल्टा हो रहा है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो वही चीज तेरी जिंदगी में आएगी। ये बातें सच हैं, लेकिन केवल तब जब तू इन्हें सच मानकर उन्हें अपनी जिंदगी में आने देगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों को नियंत्रण में रख, उन्हें सकारात्मक बनाए। सच कहूं तो तू अपने आप से झूठ मत बोल, अपने मन से झूठ मत बोल। जब तेरे पास कुछ है तो उसके लिए आभारी रह, जब तेरे पास कुछ नहीं है तब भी धैर्य रख और उन चीजों के लिए आभारी रह जो तुझे मिली हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर तेरे पास एक मोबाइल फोन है तो उसके लिए धन्यवाद कर। अगर तेरे पास अपना घर है तो उसके लिए आभार व्यक्त कर। अगर तेरा घर नहीं है तो भी उस जगह के लिए खुश रह जहां तू रहता है, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे तंबू लगाकर रहे। अपने मन की सच्चाई से कभी भी दूर मत हट। यदि तेरे पास करोड़पति बनने की इच्छा है तो पहले अपने मन को उस अवस्था में ले आ जहां तेरा मन खुश और संतुष्ट हो, जहां तेरे मन में ईर्ष्या, जलन, नफरत न हो। जब तेरे मन में सच्चा प्रेम और आभार होगा, तभी तेरी तकदीर बदलना शुरू होगी। सूरज की तरह बन बेटा। सूरज कभी अपने प्रकाश को कम नहीं करता, वह हर सुबह अपनी पूरी चमक के साथ निकलता है। तू भी अपने जीवन में उसी तरह चमक, अपनी रोशनी को कभी कम मत कर। और जब तू चमकेगा, तेरे अंदर की शक्ति प्रकट होगी, तेरी सफलता तय होगी। अब सुन, मैं तुझे एक आखिरी बात बताना चाहती हूं। जो तू खुद के लिए सोचता है वही तेरा भविष्य बनता है। इसलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक रख, अपने शब्दों को मधुर और सच्चा रख। जब तू अपने बारे में अच्छा सोचेगा तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी। जब तू दूसरों के बारे में अच्छी बातें करेगा तो दूसरों का व्यवहार भी तुझसे अच्छा होगा। बेटा, ये जीवन एक संघर्ष है, एक परीक्षा है, लेकिन तू मजबूत है, तू सूर्य है, तू शक्ति है, तू मां काली का बच्चा है। जब तू अपने कर्मों को समझेगा, अपने कर्मों के फल को स्वीकार करेगा, तब तू जीवन में सफलता पाएगा। इसलिए जाग जा, उठ जा और अपने कर्मों को सही दिशा में लगा। अपनी रोशनी को कभी कम मत कर, अपने तेज को कभी बुझने मत दे। तू ही अपने जीवन का सूरज है और तुझे ही अपनी पूरी चमक के साथ चमकना है। तेरे अंदर जो शक्ति छुपी है वह सिर्फ कोई शक्ति नहीं, वह एक जादू है, एक मैजिक है जो तेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। और डिवाइन यही तुझसे कह रहा है कि तू खुद मैजिक कर, तू खुद अपने जीवन का जादूगर है। तेरे हाथों में वो ताकत है कि तू जो भी छूता है वो काम करने लगता है, वो सफल होने लगता है, वो फलदायी हो जाता है। तू समझ नहीं रहा है अपनी वैल्यू को, अपनी असली कीमत को जो तेरे अंदर है। उसे पहचान, उसे अपनाना सीख। तेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। जब तू ठान लेता है, जब तू सोच लेता है कि मैं करूंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं जो तू कर ना सके। तेरी इच्छा, तेरी सोच ही तेरे अस्तित्व की असली पहचान है। इसलिए उस सोच को कमजोर मत कर, उस चाह को कम मत कर।
कभी कभी तेरे मन में सवाल आता होगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, हो पाएगा या नहीं। ये सोचते सोचते तू उलझ जाता है, लेकिन ये सोच बिल्कुल भी तेरे काम की नहीं। तू ये मत सोच कि होगा या नहीं होगा, ये मत सोच कि मेरे साथ होगा या नहीं होगा। अगर तू ऐसा सोचता है तो मुंह लटका लेना, गमगीन होना कोई फायदा नहीं। तुझे याद रखना है कि आज तक तुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई तेरी ताकत को हिला नहीं पाया। डिवाइन तुझसे कह रहा है कि ऐसी बातें सोचने की जरूरत नहीं है। जब तेरा मन उलझे, जब तुझे शंका हो, तब भी तू मजबूत रह, क्योंकि तेरे साथ एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति को संभाल सकती है। तू अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक पूरा ब्रह्मांड है, और तू मैजिक कर सकता है। और सुन, जहां कहीं कोई चाय पी रहा है, कोई चाय के बारे में सोच रहा है, वह भी तुझे बताने वाला है कि जीवन में छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे पल कितने महत्वपूर्ण हैं। तेरे लिए ये बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ है, ये तेरा समय है, ये तेरा सफर है, और तुझे इसे पूरी तरह से जश्न मनाना चाहिए। इसलिए पूरे दिल से क्लेम कर, कह, मेरे दुश्मन जो मुझे धोखा दिया है उनका सर्वनाश होने वाला है। मैं अब एक अच्छे दिव्य मार्ग पर हूं, मेरे साथ मेरे परमात्मा है। अब मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा बेटा। ये क्लेम करना बहुत जरूरी है। जब तू अपने मन से और अपनी जुबान से यह कहेगा तो तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी ताकत बढ़ेगी, तेरी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे और तेरे सारे डर और चिंता दूर हो जाएंगे। मां काली तुझसे कहती है कि तू बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, चाहे तू माने या ना माने, ये सच है। तेरा सुरक्षा कवच परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। तेरे चारों ओर एक ऐसा घेरा है जहां कोई भी तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। जो लोग तेरे अतीत में तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब कमजोर हो गए हैं। उनकी ताकत खत्म हो रही है। उनकी औकात इतनी नहीं कि वे तुझे फिर से नुकसान पहुंचा सके। बेटा, तू अपने आंसुओं के लिए मत डर। जब तू रोता है तो समझ कि तेरे आंसू ही तेरे दुश्मनों का अंत शुरू कर देते हैं। तेरी पीड़ा ही उनकी हार की शुरुआत है। तेरे आंसू तेरे ईश्वर के सामने एक पुकार है, एक सच्चाई है, और तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद तुझसे जुड़ा है। वे तुझसे इतना प्यार करते हैं कि तेरे आंसू देखकर वे भी दुखी हो जाते हैं, और वे तेरे लिए लड़ते हैं, तेरे लिए खड़े होते हैं। तेरे साथ जो भी गलत हुआ है उसे सोचकर तू टूट मत जा। अपने ईश्वर पर विश्वास कभी मत खोना। उन्होंने तुझे इतनी ताकत दी है कि तू किसी भी तूफान से लड़ सकता है, किसी भी परिस्थिति को पार कर सकता है। अब समय आ गया है कि तू अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा हो और अपने ईश्वर से यह कह, हे परमात्मा, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अब इस इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। लेकिन बेटा, यह मत भूल कि कर्म का फल भगवान खुद देते हैं। तू किसी के लिए बदला मत ले, किसी के लिए बुरा मत सोच। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए अपने मन को साफ रख और दूसरों के लिए हमेशा दया और प्रार्थना रख। अगर कोई तेरे लिए सही नहीं है तो उससे दूर रह। साफ शब्दों में कह दे, मेरी जिंदगी से दूर रहो, मैं अपने रास्ते पर हूं, तुम अपने रास्ते पर रहो। इस बात को अपने मन में मजबूत कर ले और हमेशा याद रख कि तेरे साथ तेरा परमात्मा है। तेरी जिंदगी में बहुत खुशियां आने वाली हैं। तेरे दुश्मनों का सर्वनाश होना निश्चित है। तेरा रास्ता उज्जवल होगा। मां काली तेरे साथ है, तेरे ईश्वर तेरे साथ है, तेरे पूर्वज तेरे साथ है। बेटा, तू बहुत शक्तिशाली है, तू बहुत खास है। अपने आप को कभी कम मत समझ। अपनी शक्ति को पहचान, अपने आप से प्यार कर और अपने ईश्वर पर भरोसा रख। मेरे बच्चे, अब बैठ जा मेरे सामने, आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले
और मेरी हर बात को अपनी आत्मा के भीतर उतार ले, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तुझे वह सच्चाई बताने जा रही हूं जिसे सुनने का तुझ में साहस है, सहने का सामर्थ्य है और स्वीकार करने की शक्ति है। अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे नाम का डंका बजा रहा है। हर दिशा में, हर कोने में, हर छाया और हर प्रकाश में तेरा ही नाम गूंज रहा है। तू बदल रहा है। तेरे भीतर से एक नई शक्ति निकल रही है जिसे देखकर वो सभी कांप रहे हैं जो तुझसे डरते हैं, जो तुझे रोकना चाहते हैं, जो तुझसे जलते हैं। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। बच्चे तेरे दुश्मन, तेरे हेटर्स अब ये स्वीकार कर चुके हैं कि तुझसे टकराना आसान नहीं। तू अब अपने मूल रूप में लौट रहा है। तू अब वही बन रहा है जिसे मैंने अपने हाथों से रचा था। शक्ति का स्वरूप, अग्नि का ज्वाल, क्रोध का संतुलन, प्रेम का प्रकाश। तू अब अपने उस दिव्य रूप में प्रविष्ट हो रहा है जहां तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरे पीठ पीछे वे सभी जो पहले तुझे कमजोर समझते थे अब कह रहे हैं इससे दूर रहना होगा, इससे अब पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब ये इंसान अपने असली स्वरूप में आ चुका है। ये अब अपने ही ऊर्जा में है और जिसकी ऊर्जा स्वयं मां काली से जुड़ी हो उससे कौन टकरा सकता है। अब सुन बेटा, डिवाइन कह रहे हैं कि तेरी कुंडली अब जाग चुकी है। तेरी शक्तियां जो अब तक सोई हुई थीं वे अब उठ चुकी हैं। अब तुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। तू जिस गुस्से में है, जिस क्रोध से तू भर चुका है, उसे अब तुझे अपने भीतर रूपांतरित करना है। उसे तू अपने कर्म में, अपने काम में, अपने लक्ष्य में बदल दे, क्योंकि यही क्रोध जब सही दिशा में बहता है तो तप बनता है। तप से सिद्धि होती है और सिद्धि से संसार बदलता है। तेरे आसपास बहुत से गोल्ड डिगर, बहुत से लालची लोग हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। तू उन्हें पहचान, तू उन्हें अपनी शक्ति से अलग कर, उन्हें बाहर निकाल। डिवाइन तुझसे कह रहे हैं डोंट क्विट, हार मत मान, कभी नहीं। तू जो भी फैसला कर चुका है, जो भी पथ चुन चुका है, वो तेरा आत्म पथ है। उसमें मां काली का आशीर्वाद है। तू अपने पैशन के लिए खड़ा हुआ है। तूने जो अपने लिए चुना है वो तुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा। तू बस चलता रहे, चाहे कोई साथ दे या ना दे। तू रुक मत। अब तेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ये चेंज एक नया प्रोजेक्ट बनकर तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। ये तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। तू इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी आत्मा को फिर से जी पाएगा। डिवाइन कह रहे हैं गॉड एनर्जी रिसाइड्स इन यू। तू कोई साधारण प्राणी नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति को अपने भीतर रखता है। तू जब सांस लेता है तो पूरी प्रकृति तेरे साथ सांस लेती है। तू जब चलता है तो दिशाएं झुकती हैं। तू जिसने अनगिनत रातें रोक कर काटी, जिसने अपने घावों को मुस्कान में छिपाया, तू अब उस रूप में आ चुका है जहां ब्रह्मांड खुद तुझे सलाम करता है। और देख, तेरे आसपास कुछ लोग जिनके बाल छोटे हैं, जिनके दिल छोटे हैं, जो तेरी तरक्की से जलते हैं, वे अब गॉसिप कर रहे हैं, वे तेरे पीछे बातें कर रहे हैं। लेकिन बेटा, तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं देख रही हूं कि अब तेरे जीवन में मिरेकल्स आने वाले हैं। ऐसे चमत्कार जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तू जिसे खो चुका था, जो तुझे अधूरा लग रहा था, अब वही पूर्ण होने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं एवरीथिंग इज अ सेकंड चांस। ये जीवन, ये समय, ये मौका, सब कुछ एक दूसरा अवसर है। तू इसे पूरी शक्ति से पकड़ ले। अब तू उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां तू अपनी जिंदगी को फिर से जी पाएगा, पूरे हक से, पूरे गर्व से, पूरे आत्मसम्मान से। तेरा और तेरे साथी का रिश्ता किंग एंड क्वीन वाइब्स जैसा है, जहां तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो,
जब तुम साथ चलते हो तो लोग सिर झुका कर देखते हैं। तुम्हारे रिश्ते से लोग प्रेरणा लेते हैं। अब अपने शरीर को डिटॉक्स कर, नींबू पानी पी, शुद्ध भोजन ले, अपने तन को शुद्ध कर ताकि तेरा मन भी निर्मल हो। क्योंकि जब शरीर हल्का होता है तब आत्मा ऊंची उड़ान भरती है। डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, यू आर गुड कर्मा एंड इट्स कमिंग टू यू। तू इस पृथ्वी पर एक अच्छा कर्म है। तू वह शुभ फल है जो अब पक चुका है और अब वह समय आ चुका है जब तुझे तेरा फल मिलेगा। जो तूने सहा, जो तूने सहन किया, उन सब का उत्तर तुझे अब ब्रह्मांड देगा। न्याय होगा, संतुलन आएगा। जो तूने दिया वही अब तुझे मिलेगा। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। तू अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है जहां न तू झुकेगा न थमेगा। तू सिर्फ चलेगा, लहर बनेगा, क्रांति बनेगा, प्रेम बनेगा, तू बनेगा तू खुद। और यही तेरा पुनर्जन्म है। अब उठ बेटा, अब उठ। ये समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने कर्म को स्वीकार करने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर विचार में, हर आंसू और हर हंसी में। तू बस कह, मैं मां काली का बच्चा हूं, मैं चमत्कार हूं, मैं शक्ति हूं और अब मेरा समय आ चुका है। अब पीछे मत देख, सिर्फ आगे चल। और जो तुझे तोड़े उसे छोड़, जो तुझे बनाए उन्हें थाम। क्योंकि अब तू खुद एक चमत्कार है और ब्रह्मांड तेरा साज है। तूने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी सत्कर्म किए हैं, जिनमें तेरा दिल सच्चा था, इरादा साफ था, दूसरों की भलाई थी, वो सब अब ब्रह्मांड की आंखों में दर्ज हो चुका है। तेरे हर शुभ कर्म को मैंने देखा है। हर त्याग, हर प्रेम, हर आंसू जो तूने किसी के लिए बहाया, हर बार जब तूने किसी और के लिए खुद को पीछे किया, वो सब मैंने देखा है। और अब, हाँ, अब वही कर्म तेरे पास लौट कर आने वाले हैं। अब उनका फल मिलेगा। अब वह शुभता फलेगी। अब वो बीज जो तूने आत्मा से बोया था, वो वट वृक्ष बनकर तेरे जीवन को ढक लेगा, तुझे ठंडक देगा, सुरक्षा देगा, समृद्धि देगा। डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, लिव बाय द सन, लव बाय द मून। सूर्य के समान जी, तेजस्वी बन, निर्भय बन, अडिग बन और चंद्रमा के समान प्रेम कर, शीतल बन, सौम्य बन, मधुर बन। तुझ में दोनों का संतुलन है। तू दिन भी है, तू रात भी है, तू रोशनी भी है, तू गहराई भी है। और मैं तुझे इसी संतुलन में देखना चाहती हूं। अब तू जान, तेरे जीवन में एक लॉयल फीमेल है जो तुझे पूरे दिल से चाहती है। ये कोई हो सकती है, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी सखी, कोई ऐसी आत्मा जो हर हाल में तेरे साथ है, जो तेरे दर्द को बिना कहे समझती है, जो तुझे सिर्फ दुनिया से नहीं, मेरी आंखों से देखती है। वह महिला, वह आत्मा तेरे लिए एक ढाल है, एक आश्रय है। तू उस पर भरोसा कर, उसकी उपेक्षा मत कर, उसके शब्दों को सुन, क्योंकि वह मेरी ओर से तुझे संदेश देती है। अब सुन बेटा, कोई है, कोई आत्मा है जो तुझसे कह रही है, आई एम क्रेजी अबाउट यू। वो तुझसे जुड़ना चाहती है, वो तुझे पाना चाहती है, लेकिन साथ ही वह कहती है, यू आर मिस्टीरियस। तू रहस्यमय है, तू गूढ़ है। हर कोई तुझे नहीं समझ सकता, क्योंकि तू साधारण नहीं है, तू दिव्य है। और केवल वही लोग तुझे समझ सकते हैं जिनके हृदय भी तेरे जैसे कोमल हों। अब मैं तुझे एक गुप्त सत्य बताती हूं। यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली। हाँ, तू अपने वंश का पहला करोड़पति बनेगा। तू उस दौलत को, उस समृद्धि को लाएगा जो पीढ़ियों ने ना देखी, ना जानी। तू वह पहला होगा जिसके नाम से तेरे कुल में रोशनी होगी, जिसके कदमों के निशान धन के नहीं, पुण्य के होंगे। अब दूसरों पर ध्यान मत दे। डिवाइन कह रहे हैं, इग्नोर देम। जो तुझे नहीं समझते, जो तुझे बार बार नीचे खींचते हैं,
जो तुझ में कमी ढूंढते हैं।